नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। मोदी सरकार ने जीएसटी ढांचे को सरल बनाते हुए स्लैब घटाकर 5% और 18% कर दिए हैं। दूध, रोटी, दवा, इंश्योरेंस जैसे जरूरी सामान टैक्स फ्री होंगे, जबकि टीवी, एसी, कारें भी सस्ती होंगी। लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा। इससे आम आदमी को राहत और छोटे कारोबारों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मुलाकात हुई। दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई। मोदी ने कहा, आतंकवाद का मुकाबला करना हर मानवतावादी देश का कर्तव्य है। उन्होंने पहलगाम हमले पर सिंगापुर के समर्थन और संवेदनाओं के लिए आभार जताया। गाजा हमलों को लेकर इजराइल और उसके अरब दोस्त यूएई के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। यूएई ने इजराइल के राजदूत को निकालने के बाद चेतावनी दी कि अगर वेस्ट बैंक कब्जे की कोशिश हुई तो अब्राहम अकॉर्ड पर असर पड़ेगा। ये इजराइल के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से कहा कि भारत और चीन को टैरिफ की धमकी देना बंद करे। विक्ट्री डे परेड के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देश झुकेंगे नहीं और अगर इनके नेता कमजोरी दिखाएंगे तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। एक पत्रकार से सवाल पर ट्रंप भड़क उठे और कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने से रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने रूसी तेल खरीदा तो और सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा, भारत को साफ चेतावनी दी गई है। बीजिंग में पुतिन से मुलाकात के बाद किम जोंग उन के गार्ड्स ने उनकी कुर्सी और टेबल तक साफ कर दी ताकि कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए ना मिले। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किम अपनी हेल्थ और सीक्रेट जानकारी को लीक होने से बचाना चाहते हैं। पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात में हॉट माइक ने एक सीक्रेट बातचीत पकड़ ली। इसमें अंग प्रत्यारोपण और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों के 150 साल तक जीवित रहने की संभावना पर चर्चा हुई। पास बैठे किम जोंग उन भी इसे सुनकर मुस्कुरा उठे। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कदम यहूदी विरोधी सोच और कानून का उल्लंघन है। यह निर्णय हार्वर्ड के लिए राहत और शैक्षणिक स्वतंत्रता की जीत माना जा रहा है। तुर्की में इस्लाम धर्म छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। सर्वे के अनुसार बड़ी संख्या में लोग इस्लाम से दूरी बना रहे हैं। रिपोर्ट में तुलना की गई कि इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में धर्म परिवर्तन लगभग नहीं हुआ, लेकिन तुर्कियों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रियाई नेता गुंतर फेलिंगर ने भारत को तोड़ने की साजिशी बयानबाजी की। खालिस्तान समर्थक हैंडल से हुई चर्चा में उन्होंने कहा, भारत को कई हिस्सों में बांटना चाहिए। पीएम मोदी को उन्होंने रूस समर्थक तानाशाह कहा। भारत ने हमेशा दबाव को ठुकराया है। ऐसे में यह बयान यूरोपीय मानसिकता का उदाहरण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के दूसरे हफ्ते में मणिपुर जा सकते हैं। राज्य में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पीएम 12 सितंबर को मिजोरम यात्रा पर जाएंगे और संभावना है कि उसी दौरान मणिपुर भी जाएंगे। सूरत साइबर क्राइम पुलिस ने इंटरनेशनल ठगी गैंग के 3 आरोपी पकड़े। ये गिरोह भारतीय युवाओं को फर्जी जॉब का झांसा देकर म्यांमार भेजता था, जहां चीनी माफिया उन्हें साइबर फ्रॉड कॉल सेंटरों में गुलाम बनाकर काम कराता था। जांच में 40 युवक फंसे होने की पुष्टि हुई। मणिपुर में कुकी-जो परिषद ने राष्ट्रीय मार्ग 2 को फिर से आम आवाजाही के लिए खोल दिया है। यह फैसला गृह मंत्रालय के साथ हुई बैठकों के बाद लिया गया। अब यात्री और जरूरी सामान की सप्लाई बाधित नहीं होगी। सुरक्षा बलों के साथ शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश के पन्ना में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। रेप पीड़िता को अधिकारियों ने आरोपी रिश्तेदार के घर भेज दिया, जहाँ उसके साथ दोबारा दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने बाल कल्याण समिति और बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने भारी बारिश से फसलों के नुकसान का मुद्दा उठाया। मुआवजे की मांग करते हुए विधायक टीकाराम जूली ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के अस्पतालों की बदहाली पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों ने 2 बच्चों की जान ले ली। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य पर 23,500 करोड़ से ज्यादा खर्च का दावा किया था, लेकिन हालात जस के तस है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है। मामला अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप 1xBet से जुड़ा है। ईडी जांच कर रही है कि क्या धवन ने इस ऐप का प्रचार किया और इसके बदले कोई भुगतान लिया। अधिकारियों ने उनके संभावित संबंधों की पड़ताल शुरू कर दी है।
दिल्ली में यमुना का पानी शहर में घुस गया है, फ्लाईओवर धंस गया। राहत शिविरों तक पानी भर गया है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ में डूबे हैं। 48 मौतें हो चुकी है। हरियाणा में भी 11 लोगों की जान गई। हिमाचल में भूस्खलन से 1 मौत और कई लोग फंसे हैं। मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 दर्शकों और क्रिटिक्स के साथ अब बॉलीवुड सितारों को भी पसंद आ रही है। अक्षय कुमार के बाद आलिया भट्ट ने भी फिल्म की तारीफ की और कहा कि ये शानदार अनुभव है। दुलकर सलमान प्रोडक्शन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सनी देओल नितेश तिवारी की 4000 करोड़ बजट वाली फिल्म रामायण में हनुमान का किरदार निभाएंगे। उन्होंने पहले पार्ट की शूटिंग पूरी कर ली है। रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में दिखेंगे। दूसरे पार्ट में सनी का रोल बड़ा होगा जब वे लंका दहन करेंगे। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।